सभी को नमस्कार। हाँ, तो आज अपन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप सभी जानते हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की बात करें तो हमें ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जलवायु जो दशाएं पाई जाती है वो उत्तरी गोलार्ध से पूर्णतया भिन्न पाई जाती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ पर जलवायु दशाओं में हम देखें तो जनवरी में हमारे यहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, हम ठिठुरते रहते हैं। लेकिन उसी समय हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ गर्मी से लोगों के पसीने छूटते रहते हैं। अर्थात यहाँ से बिल्कुल विपरीत तरह की दशाएं पाई जाती है। ये हम सभी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं वो इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो दशाएं पाई जा रही है जलवायु की वो किस किस प्रकार की पाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो जलवायु के प्रदेश हैं वो किस किस प्रकार के प्रदेश पाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम इस मानचित्र में भी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पार्ट है वो उष्ण जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु का पाया जाता है, जहाँ मरुस्थल फैले हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये आप डॉट डॉट से एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया ऐसा एरिया है जहाँ वर्षा आपको बहुत ही कम नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक क्षेत्र यानी लगभग 40% क्षेत्र पर उष्ण मरुस्थल की जलवायु दशाएं पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः मरुस्थलीय भाग है। यह पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर, बिल्कुल तटीय भाग से देख रहे हो आप, ये पश्चिमी तट है। इस तट से प्रारंभ होकर यह आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता बढ़ता मध्य भाग को क्रॉस करता हुआ आगे चला जाता है। दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया तक विस्तृत है ये सारा एरिया। यहाँ तक आप देख रहे हैं मानचित्र में, यहाँ तक फैला हुआ है। अधिक तापमान यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक यहाँ तापमान पाया जाता है। वर्षा केवल 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ विस्तृत रेत का सागर है, यानी आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको रेत का विशाल समुद्र, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सम क्षेत्र है उस सम में जिस तरह हम रेगिस्तान देखते हैं, रेत के टीले टीले देखते हैं, टीलों की शिफ्टिंग देखते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी पूरे के पूरे क्षेत्र में हमें केवल रेत ही रेत नजर आती है, पूरा रेत का हमें समुद्र नजर आता है। तो ये जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ दैनिक तापांतर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी दिन का तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है और रात्रि का जो तापमान है उतना ही कम हो जाता है। तो दिन के तापमान और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इसी कारण ये दैनिक तापांतर की भी बहुत अधिक अधिकता पाई जाती है। तो ये तो जो बात की अपन ने वो मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में की थी। दूसरा क्षेत्र जो कि इसका पड़ोसी क्षेत्र है, वहां पर अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। जैसा कि आप इस इंडेक्स में भी देख रहे हैं, यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु यानी न पूर्णतः शुष्क न पूर्णतः आर्द्र, अर्ध शुष्क जलवायु का सेमी एरिड जोन ये पाया जाता है। और सेमी एरिड जोन में आप सभी जानते हो वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह जलवायु मरुस्थल के समान ही होती है, किंतु यहाँ तुलनात्मक रूप से वर्षा अधिक होती है। इसी कारण इसको सेमी एरिड की कैटेगरी में रखा है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो हम उसको डेजर्ट की कैटेगरी में रखें। लेकिन 25 से 50 सेंटीमीटर वाला जो एरिया है उसको हमने सेमी एरिड जोन में रखा है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हम जो बांगड़ एरिया कहते हैं वो फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष कला में भी आपने पढ़ा है कि 25 से 50 सेंटीमीटर का जो एरिया है वो बांगड़ एरिया है। उसी तरह यहाँ पर जो एरिया है इसको हमने सेमी एरिड जोन के अंतर्गत रखा है। इनका विस्तार ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र 3 और पेटी के रूप में विस्तृत है। यहाँ भी तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही पाया जाता है। तो ये दूसरे क्षेत्र था जो कि अर्ध जलवायु का क्षेत्र था, उसके बारे में हमने बात की। इसके बाद तीसरे क्षेत्र के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो है उष्ण आर्द्र जलवायु, यानी ऐसी जलवायु जिसमें आर्द्रता भी है लेकिन टेम्परेचर भी हाई, यानी टेम्परेचर अधिक। और ये जो प्रदेश है ये उत्तर का प्रदेश है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग है, जहाँ आप ये खड़ी इस तरह की लाइनिंग देख रहे हैं, जहाँ पर ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि विली विली चक्रवात पाए जाते हैं, उन चक्रवात के एरिया वाला क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। इन क्षेत्रों में तापमान अधिक तथा वर्षा भी 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है और तापमान भी उच्च रहता है। वर्षा भी 75 से 100 होती है, यानी सेमी एरिड जोन से अधिक होती है, डेजर्ट जोन से अधिक होती है। इस कारण इसको हमने
एरिड एंड हॉट रीजन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है। और आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है कारपेंटर की खाड़ी के आसपास का, ये पूरा का पूरा एरिया है जो इस उष्ण आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं शीतोष्ण घास का प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो आप सभी ने पढ़ रखे हैं, पूर्व में भी पढ़ चुके हैं अपन। तो जब अपन अमेरिका पढ़ा तो प्रेरीज घास के मैदान पढ़े, जब अपन दक्षिण अमेरिका पढ़ा तो पंपास के बारे में बात की थी, जाने प्रेरीज। अमेरिका पढ़ा तो अपन ने बात की थी प्रेरीज। जब हमने दक्षिण अमेरिका पढ़ा तो हमने बात की थी पंपास। जब हमने एशिया पढ़ा तो हमने बात की थी स्टेपीज। और अफ्रीका अपन ने पढ़ा नहीं है अभी, अफ्रीका पढ़ेंगे तब वेल्स की बात करेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसके जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है डाउन्स। और यहाँ की जो जलवायु है इस जलवायु को कहा जाता है शीतोष्ण जलवायु। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूर्वी तट है उस तटीय भागों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। ये आप देख रहे हो, इस तरह की शेडिंग हमें दिखाई दे रही है। ये वाली शेडिंग यहाँ दिखाई दे रही है। इस शेडिंग वाले एरिया में शीतोष्ण जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में होते हैं। यहाँ औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है, जैसा कि आपको अभी लिख के आपको बता दिया गया था। नेक्स्ट जलवायु की बात करें हम, नेक्स्ट जलवायु का नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। अब ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ये आप इस तरह के जो क्रॉस चेक्स देख रहे हैं या चौकोर पट्टी देख रहे हैं या स्क्वायर के निशान जहाँ देख रहे हैं, उन क्षेत्रों में इस तरह की जलवायु में दिखाई देती है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में तथा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत के पश्चिम में पाई जाती है। यानी ये जो गोले से बनी हुई देख रहे हो आप एरिया, एक ये एरिया और एक ये एरिया, इन दोनों एरिया में ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी भाग में ये किसी तरह की कोई जलवायु पाई नहीं जाती। केवल दक्षिण भाग में ये जो दो एरिया देख रहे हैं आप, इन्हीं दोनों एरिया में ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में वर्षा। इसकी जो शीतोष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु है, इस भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। और वर्षा का जो औसत है वो 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। ये यहाँ की वर्षा की विशेषता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु। इसका नाम है वार्म टेम्परेचर, यानी गर्म जलवायु का प्रदेश। गर्म ऐसा प्रदेश जो कि पूर्वी तट के सहारे पाया जा रहा है। ये आप सभी देख रहे हैं, देश देश से हमें कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं। ये देश देश से बने हुए, और ये देश देश वाले जो निशान है ये पूरे के पूरे इस एरिया में पाए जा रहे हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी संपन्न एरिया है जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में उपोष्ण आर्द्र वन भी पाए जाते हैं। और वर्षा भी आप सभी जानते हो कि इस एरिया में अधिक होती है। और उपोष्ण आर्द्र वन भी पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी सभी जो पॉइंट देखें तो उन सभी पॉइंटों की दृष्टि से ये एरिया काफ़ी संपन्न ऑस्ट्रेलिया का एरिया है। तो कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जो जलवायु है इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से ब्रिस्बेन से होवे तक तथा तस्मानिया तक है। ब्रिस्बेन से हम शुरू करें तो ब्रिस्बेन से होवे तक तथा तस्मानिया जो छोटा सा द्वीप है लास्ट में, उस द्वीप तक इस एरिया का विस्तार है। तस्मानिया की तरफ आप विशेष ध्यान देने के लिए हम वापस इसको कर रहे हैं। ये जो एरिया है इसका नाम है तस्मानिया। तो ये तस्मानिया ऊपर यहाँ से शुरू होकर तस्मानिया तक ये एरिया फैला हुआ है। इसमें ग्रीष्म काल में औसत वर्षा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। समुद्री प्रभाव से तापमान सम रहता है। यहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर यानी
ऑस्ट्रेलिया में यदि सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला कोई एरिया है तो वो एरिया यही एरिया है। तो ये अपन आज बात की थी ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रदेश की। तो ऑस्ट्रेलिया को जलवायु प्रदेश की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित किया गया, जो आप सभी के सामने स्थित है। धन्यवाद।